हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी साइबर एक्टिव। एवी साइबर एक्टिव में आपका स्वागत है। टॉपिक तो आज का मजेदार है। आईडीएस और आईपीएस क्या है, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आखिर तक बनी रहिए। मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा डिस्कस करने में। आईडीएस और आईपीएस सुना ही होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट इतना यूज होता है कि आईडीएस और आईपीएस जो है अब बहुत ही एसेंशियल बन गया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आईडीएस क्या होता है। नाम में ही उसका लिखा हुआ है आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये डिटेक्ट करता है। और आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। बहुत लोगों के बारे में इसको पता नहीं है कि इसको आखिर यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका टाइप्स क्या क्या है। ADS मतलब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये सब डिटेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक नेटवर्क है, वहां पे एक आपका फायरवॉल प्लेस किया हुआ है और आपका एक आपके कोर नेटवर्किंग डिवाइसेस, आखिर में आपके एंड पॉइंट डिवाइसेस है। तो वो आईपीएस या फिर आईडीएस आप प्लेस कहाँ पे करेंगे, उसका फर्क क्या पड़ता है कहाँ पे प्लेसमेंट करने से। तो आईडीएस सिस्टम करता क्या है, आईडीएस सिस्टम और आईपीएस सिस्टम बिल्कुल सेम ही होते हैं। फर्क यह होता है कि आईडीएस जो है सिर्फ डिटेक्ट करता है, आईपीएस जो है प्रिवेंट भी करता है ट्रैफिक को रोकने से। अब आईडीएस मान लीजिए उसके आपने उसको फायरवॉल के ठीक पहले लगा दिया है। सो आपका नेटवर्क हो गया, डीएमजी सारे से सारे नेटवर्क आ रहे हैं। सबसे पहले वो जो है एक राउटर को हिट करेगा, उसके बाद एक आईडीएस अप्लायंस को हिट करेगा। ये डिवाइस याद रखिए, ये इनलाइन डिवाइस नहीं है। ये जो डिवाइस है, ये जो है सिर्फ पैरेलली प्लेस किया जाता है। मान लीजिए कि आपका नेटवर्क हो गया, वहां पे उसके बाद राउटर हो गया, फायरवॉल, उसके बाद आपके सर्वर्स और एंड पॉइंट डिवाइसेस। ये प्लेस किया जाएगा यूजुअली फायरवॉल और आपका जो है राउटर के बीच में प्लेस किया जाएगा। लेकिन ये जो है नेसेसरली ऐसे नहीं प्लेस किया जाएगा कि ये सारे के सारे नेटवर्क इसके थ्रू होके जाए। एक पोर्ट असाइन कर दिया जाएगा या फिर स्विच होगा, वहां से पोर्ट असाइन कर दिया जाएगा आईडीएस अप्लायंस को। और वहां पे सारे के सारे ट्रैफिक जो है उसको एक पोर्ट मिररिंग के थ्रू उसको एक कॉपी मिलेगा। ट्रैफिक समझ में आया, उसको बस एक कॉपी मिलेगा। तो आपका जितने भी जो है फ्लो होके ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट से, उसको एक कॉपी मिलेगा, वो वहां पे एनालाइज करेगा और उसको एक लॉगिंग सिस्टम को भेज दिया जाएगा। फायदा यह है, उस लॉगिंग सिस्टम पे भेजने के बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके नेटवर्क में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई नेटवर्क लैग कुछ भी नहीं है, उसको बस एक कॉपी मिलता है जितना भी आपको पैकेट्स आ रहे हैं, और वो सारा का सारा एनालिसिस अपने अंदर ही करता है। यह है सिर्फ डिटेक्ट करने का। सो वो कुछ डिटेक्ट कर लेगा और आपको बताएगा कि मैंने कुछ देखा है। एडवांटेज ये है कि बहुत तेज है, मतलब आपने सिस्टम में अप्लायंस सिक्योरिटी डिवाइस भी प्लेस कर दिया और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा अपने डिवाइसेस पे, आपको जो है कुछ लैग भी देखने को नहीं मिला। मगर इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, एक तरीके का पैसिव मॉनिटरिंग हो गया, एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हुआ। ये आपको जो है उसका उसी वक्त ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आईपीएस जो है काफी डिफरेंट है, और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेटवर्क बेस्ड है। ओके, होस्ट बेस्ड भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये नेटवर्क बेस्ड सेम डिवाइस, मान लीजिए आपका यहाँ पे राउटर हो गया, फिर स्विच हो गया, या फिर राउटर हो गया, उसके बाद फायरवॉल हो गया, आपके सारे डिवाइसेस यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। आप आईपीएस डिवाइस को जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे, बीच में प्लेस करेंगे। और ये इन लाइन डिवाइस, याद रखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लाइन डिवाइस। आपने इन लाइन प्लेस कर दिया, अब सारा का सारा ट्रैफिक जो है इससे थ्रू होके जाएगा और ये एनालाइज करेगा और उसको लगेगा कि कुछ सस्पिशियस है, तो फिर ये ट्रैफिक को वहीं का वहीं रोक देगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सारे के सारे मॉलिशियस ट्रैफिक को अपने में ही रोक देता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है नेटवर्क लैग प्रोसेस करेगा, मतलब नेटवर्क लैग क्रिएट करेगा। खैर, ये डिवाइसेस आजकल इतने पावरफुल हो गए हैं, अगर मल्टीपल आईपीएस अप्लायंसेस रखे, उसके पहले लोड बैलेंस रख देते हैं, तो आईपीएस अप्लायंस बहुत ही तेज तरीके से, मतलब आप जिस तरीके से लोड बैलेंस कर रहे हैं ट्रैफिक, उस तरीके से अलग अलग आईपीएस को राउट हो जाएगा और वहां से आपके अलग अलग नेटवर्क्स को चले जाएगा। तो ये हो गया एडवांटेज। सो अगेन फिर से डिस्कस करते हैं आईडीएस और आईपीएस। आईडीएस सिर्फ डिटेक्ट करता है, आईपीएस प्रिवेंट करता है। दोनों अप्लायंसेस सेम ही है। आप आईडीएस, आपने एक आईपीएस खरीद दिया, उसको आईडीएस और आईडीएस दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे यूज करना चाहते हैं। आईडीएस उसको सिर्फ नेटवर्क का कॉपी मिलता है, पैसिव एनालिसिस करता है। आईपीएस अप्लायंस उसको एक्टिवली कुछ ना कुछ मिलता रहता है, वो बीच में इन लाइन प्लेस किया जाता है और वो कुछ ना कुछ अपने अंदर अपने सिग्नेचर के बेसिस पे एनालिसिस करके ट्रैफिक को या तो रोकेगा या तो आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं नेटवर्क बेस्ड आईडीएस। ये तो था नेटवर्क बेस्ड आईडीएस और आईपीएस। नेक्स्ट अभी मैं बताने की कोशिश करूंगा होस्ट बेस्ड आईडीएस और होस्ट बेस्ड आईपीएस।
अब होस्ट बेस्ड आईडीएस और होस्ट बेस्ड आईपीएस में फर्क क्या पड़ता है? तो ये तो था नेटवर्क, आपके फायरवॉल तक जितना भी था नेटवर्क वाला था। अब आपके आते हैं कोर नेटवर्क पे। इस तरफ हो गया आपके सर्वर्स या एंड डिवाइसेस। तो सर्वर्स पे आपने एंटावायरस सोल्यूशन लगा के रखा हुआ है या फिर ईडीआर सोल्यूशन लगा के रखा हुआ है, वहां पे एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स लगा के रखा हुआ है। तो वहां पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, ये जो इससे पहले जो मैंने दिखाया वो अप्लायंस बेस्ड है, डेडिकेटेड मशीन और कंप्यूटर है। यहाँ पे जो मैंने प्लेस करके रखा हुआ है डेडिकेटेड अप्लायंसेस नहीं है, ये अप्लायंसेस कुछ और रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका जो मोटिव है वो रन हुआ रहा है। अब इन पे जो है आपने एंटावायरस लगा के रखा है, ईडीआर लगा के रखा है, और उनमें आजकल जो मॉडर्न एंटावायरस है, एंटीवायरस और ईडीआर सोल्यूशन होते हैं, इनमें बिल्ड इन आईडीएस और आईपीएस होता है। इसका मतलब ये जो है कंप्यूटर के सीपीयू और उनका मेमोरी को यूज करता है और डिटेक्ट करता है, सेम सिग्नेचर बेसिस पे ही काम करता है। आईडीएस आईपीएस किस किस तरीके के होते हैं वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। अगर आपको जानना है कि आईडीएस आईपीएस किस तरीके से काम करते हैं, इनका इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब वापस आते हैं आईडीएस सॉफ्टवेयर बेस्ड, आईडीएस आईपीएस सॉफ्टवेयर बेस्ड। आईडीएस सॉफ्टवेयर बेस्ड वो आपको डिटेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर पे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेवल डिटेक्ट करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे डिटेक्ट करेगा, और आपको एनालिसिस करने के लिए, अगर आपके उसके लॉग्स जो है अगर आप किसी दूसरे एक्सटर्नल एसआईएम सोल्यूशन पे या फिर किसी अलर्टिंग मैकेनिज्म पे भेज रहे हैं, तो आपको अलर्ट भी भेज देगा कि देखो मैंने कुछ डिटेक्ट किया है। फर्क देखिए, वैसे यहाँ पे सिर्फ डिटेक्ट करता है, रोकता नहीं है, ठीक है, लेकिन सीपीयू मेमोरी उतना ही कंज्यूम हो रहा है। आईपीएस अगेन सेम फॉर्मूला, सेम फंडा रहता है। आईपीएस सिस्टम जो है प्रिवेंट भी करेगा, मतलब उसको कुछ वायरस दिखा या फिर उसको उसने बस एनॉमली बेस दिखा, उसको कुछ अजीब सा दिखा सस्पिशियस, तो फिर वो वहां पे उसको रोक भी देगा। तो फिर ये होता है फर्क, एक जो है नेटवर्क लेवल पे काम करता है और एक सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है। तो ये तो हो गया आईडीएस और आईपीएस, होस्ट नेटवर्क बेस्ड आईपीएस और होस्ट बेस्ड आईपीएस, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मगर आईडीएस और आईपीएस उनके इंटरनल मैकेनिज्म काम कैसे करता है वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कमेंट पे मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।